सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दान पूरी भारतीय सनातन संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व है। सृष्टि के आदिकाल से ही, जहाँ से भी यह संसार शुरू हुआ है, भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य को दान के लिए ही भेजा है। दान को अगर हम समझने की कोशिश करें, दान है क्या? एक मानव के रूप में जो भी हम अपने जीवन भर अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कुछ भी कमाते हैं, आध्यात्मिक रूप में या आर्थिक रूप में, जो भी हम यश कमाते हैं, ऐश्वर्य कमाते हैं, धन कमाते हैं, संपत्ति कमाते हैं, ये सब कमाकर जो भी हम अपने ज़रूरतों की पूर्ति के अलावा दूसरे को देते हैं, किसी गरीब को, किसी अनाथ को, किसी दिव्यांग को, किसी ज़रूरतमंद को, उसकी आवश्यकताओं की जब हम पूर्ति करते हैं अपने करुण हृदय से, अहिंसा युक्त हृदय से, तो ये दान कहा जाता है। दान के बारे में जब सबसे पहले इस संसार की किताब लिखी जाती है और इस धरती पर भगवान का जो पहला ज्ञान है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दान के बारे में भगवान ने स्वयं आदेशित किया है, भगवान ने स्वयं उद्धृत किया है कि सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त समकिर। हे मानव, तू 100 हाथों से कमा। 100 हाथ मतलब अलग अलग दृष्टियों से आप अपने कर्म के द्वारा, खेती करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, अलग अलग जो तेरे अंदर कुशलताएं हैं उसके द्वारा तू धन को अर्जित कर, ऐश्वर्य को अर्जित कर, संपत्ति को अर्जित कर, और 100 हाथों से कमाएगा तो 1000 हाथों से तेरे देने की प्रवृत्ति बने। इतनी बड़ी बात हमारे वेद भगवान ने आदेश किया है। जब भगवान ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कहने का औचित्य क्या है? औचित्य ये है कि ये जो संसार भगवान ने बनाया, ये परोपकार के लिए बनाया, धर्म के लिए बनाया, मुक्ति के लिए बनाया, और जो हम कहते स्वर्ग के लिए बनाया कि हम यहाँ से निस्वार्थ कर्मयोग की साधना करते हुए, पुण्यों को अर्जन करते हुए दान की प्रवृत्ति में लिप्त रहें, जिससे कि हमारी मुक्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। इतने इस संसार में रहकर अगर हम ये कार्य करने लग जाते हैं तो हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीते जी स्वर्ग को प्राप्त करते हुए अपने को महसूस करते हैं और परम आनंद से अपने इस जीवन के व्यवहार को जीते हैं, उठते हैं खुशी से और रात को सोते हैं बिना बुरे सपनों के, बिल्कुल शांत चित्त होकर। तो ये दान की महिमा ही ऋषियों ने बताई है। दान अलग अलग प्रकार का वर्णन किया गया, जैसे वस्त्र दान, किसी को कपड़े नहीं हैं तो किसी ने वस्त्र दान दे दिया। अन्नदान, भूखे जो गरीब लोगों को अन्नदान दे दिया। इसके साथ साथ भूमि दान, जब कोई संस्था है, कोई महापुरुष है, बड़ा कार्य करता है तो लोग भूमि दान करते हुए भी दिखाई देते हैं। रोड के किनारे प्याऊ लगाकर जल दान करते हैं, पक्षियों को दान करते हैं। मनुष्य तो और जब पक्षी, जो आजकल तो एक पहाड़ी एक पक्षी है जिसको गौरैया बोलते हैं, उसको संरक्षण के लिए योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उसको परवरिश के लिए लोग दान करते हैं। चींटियों को दान करते हैं। मैंने देखा है शहरों में विशेषकर जब चींटियां निकलती हैं तो उसको लोग अन्न समर्पित करते हैं। और तो और हमारे ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत है। हम भारत के जितने भी महापुरुषों के चित्रों को आप अपने घरों की दीवारों पे देखते हैं ना, इन्होंने तो अपना जीवन दान कर दिया इस देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, इस प्रकृति के संरक्षण के लिए। जो आज ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके संरक्षण के लिए, इसकी पवित्रता को बचाने के लिए हमारे ऋषियों ने तो अपना जीवन दान कर दिया। पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। वर्तमान कालखंड में देखें तो महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, ये जितने भी जो ऋषि हुए हैं, इसके साथ साथ ही जो क्रांति धर्मा, जो संसार के अन्याय को परास्त करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, क्रांति के रूप में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां,
राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ये कितने महान जो लोग हैं, ये क्या थे, इन्होंने अपना जीवन ही ये राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक परंपराओं को बचाने के लिए अपना जीवन ही इस राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। और हमेशा के लिए महान अक्षरों में जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक हम उनको स्मरण करेंगे। इतना महान यह कार्य दान का है। और एक गृहस्थ के लिए अलग दान की भूमिका है, एक सन्यासी के लिए अलग भूमिका है, और अंत में तो जीवन में हमें सन्यासी धारण करना है, इसलिए गृहस्थ को तो दान करना ही चाहिए। इसी के बारे में अब हम विस्तार से जो ऋषियों की वाणी है, भगवान की वाणी है, उस पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पूर्वज सब दानी थे, इसीलिए तो वो सुखी सुखी अपने जीवन यहाँ पर जी कर गए हैं, इस धरती से बीत राख होकर इस धरती से गए। महर्षि दधीच का नाम आपने सुना है, कितने बड़े दानी थे। जब देश में बहुत हिंसा होने लगी, अत्याचार बढ़ने लगा, क्रूर लोग हिंसक होने लगे, तो महर्षि दधीच जैसे ऋषि ने इंद्र को, राजा इंद्र को अपना शरीर दान कर दिया। आप सोचिए, ये दान की पराकाष्ठा। यहाँ पर कर्ण जैसे महादानी पैदा हुए, युधिष्ठिर जैसे महादानी इस धरती पर पैदा हुए हैं। पुराणों में एक वर्णन आता है, स्कंद पुराण का एक उदाहरण देता हूँ। वो स्कंद पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को ना अपना जितना भी वो धन एकत्रित करता है, संपत्ति एकत्रित करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसके 10 भाग को उससे कम से कम देना ही चाहिए। एक गृहस्थ के लिए तो यह अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, एक जो अन्य जीव हैं, जो भोग योनि में विचरण करने वाले जीव हैं, उसमें और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। तो पुराण में, स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमाम सेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थ मेव च। मतलब मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए अपने जितनी भी इनकम है, जितने भी खेती, व्यापार, बिजनेस, अलग अलग संसाधनों से वो जो भी प्राप्त करता है, कम से कम जब वो जवान है, मेहनत कर रहा है और धन को अर्जित कर रहा है, तो 10 भाग को तो उसको अपनी जो दान के रूप में समर्पित करना ही चाहिए, सात्विक दान के रूप में उसको समर्पित करना ही चाहिए। क्योंकि दान के बिना तो मुक्ति नहीं है। अगर हम दानशीलता हमारे जीवन में है नहीं तो कहाँ मुक्ति है। आज तक इतिहास में देख लीजिए, बिना दान के आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि दान किसको देना है यह हमें ठीक ठाक से निर्धारित करना है कि दान देना मतलब योग्य पात्र को ही दान देना है। यहाँ पर ऋषियों ने इसका आगे वर्णन भी किया है। धन की 3 गतियाँ हैं। पंचतंत्र में धन के बारे में बहुत अच्छा ऋषि ने बताया है कि पैसा तो व्यक्ति कमाता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, संपत्ति को प्राप्त करता है, तो करेगा क्या धन की? धन को कमा के क्या करेगा? तो पंचतंत्र में धन की गति के बारे में कहा गया है, दानम भोगो नास्ति स्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीय गतिर भवति। मतलब दान की स्थिति के बारे में यहाँ पर मूल्यांकन किया है कि धन की गति कैसे होगी। पहला, धन की गति क्या होगी? सबसे अच्छी गति है दान देना, दूसरा है उसको भोग करना, तीसरा है फिर जो है उसको नाश करने के लिए कहा गया। तो 3 गतियाँ हैं धन की। पहला है उसको दान करना, दूसरा है उसको भोग करना, तीसरा है नाश। तो जब दान करने की प्रवृत्ति होगी व्यक्ति की धन की, तो वो स्वतः ही मुक्ति की ओर जाएगा, स्वर्ग की ओर जाएगा, अपने ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर जाएगा। दूसरा, एक व्यवहार के रूप में व्यक्ति दान नहीं करेगा, उसके बारे में कहा कि भोग करेगा। वो भोग करेगा मतलब जैसे एक आम व्यक्ति आजकल करता है, दुनिया के सारे संसाधनों को जोड़कर भोग करने के लिए अलग अलग अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति करता है और भोगों में लिप्त रहता है, तो उससे भी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वो दान की श्रेणी से दूसरी स्थिति की बात हो गई, एक आम जो नागरिक करता है। फिर तीसरा है उससे भी नीचे गिरकर उससे नाश हो जाता है। तीसरी धन की गति क्या होगी? नाश की ओर ले जाएगा। उससे व्यक्ति शराब पिएगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, व्यभिचार करेगा, इन कुसंगति में पड़कर अपने जीवन को नष्ट करेगा। ये पंचतंत्र में महान वाक्य कहे हैं कि धन इसलिए दान के लिए प्रवृत्त हो जाएं, धन का दान करें, नहीं तो आप भोग करेंगे, नहीं तो आपका पतन नाश हो जाएगा।
यदि हमारी दान की प्रवृत्ति है, दान का सामर्थ्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो अंदर हृदय में दान देने की प्रवृत्ति है ना, वो तो सबके अंदर हो सकती है कुछ ना कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे इसको समझाने की कोशिश की है कि दान दें किसको, उसकी योग्यता क्या है जिसको ये दान दिया जा रहा है, उसकी पात्रता क्या है, किन परिस्थितियों में दान दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के दानों का वर्णन किया है जो मनुष्य को करना ही चाहिए। पहला सात्विक दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो उसमें सात्विक दान क्या है? दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समृतम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे को मैं बताता हूँ पहले सात्विक दानदाता जो दान दिया है उसके उपकार के रूप में वापस कुछ नहीं मांगने की जो प्रवृत्ति है वो सात्विक दान है। वास्तव में आज संसार में बहुत कम लोग हैं जो वापस मांगने की इच्छा नहीं करते, नहीं तो अपनी मन्नतें की दुकान लगा देते हैं, अलग अलग मुझे ये चाहिए, दान मिल दूंगा तो मेरा नाम होगा। तो इससे परे जाकर जो दान देने की प्रवृत्ति, भैया मुझे भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया, इतने रुपये दिए हैं और मैं इससे 10 अंश 15 अंश दान कर रहा हूँ, तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे इतना योग्य बनाया कि मैं दानशील हो गया हूँ। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये सात्विक दान है। और साथ ही साथ सात्विक दान में देशे काले चौ पात्रे चौ तद्दानम सात्विकम समृतम बोला। देश मतलब जहाँ स्थान है, कहाँ किस स्थान पर वो दान देना है, ये ध्यान रखना है दानदाता को। पैसे घर में हैं, कुछ संपत्ति है, किसी को दे देना ये दान नहीं है। तो देश काल और जो है पात्रता देखकर वो दान देना है। तो देश मतलब मान लो आप कहीं विदेश से घूम के आए और वहाँ से वहाँ की करेंसी कुछ डॉलर ले आए, और किसी गांव अंदरूनी क्षेत्र में आप गांव में गए जहाँ कभी रोड भी नहीं है, रोड से 15 किलोमीटर अंदर घुस गए और वहाँ किसी गरीब महिला भूखी प्यासी है, कोई गरीब है, कमज़ोर है, उसको अन्न की दरकार है, आपने उसको $5 दे दिए। भावना आपकी अच्छी थी, डॉलर दे दिए, उनकी लेने की भावना थी वो भी अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, उसके वो डॉलर काम के नहीं है, उसको एक्सचेंज कैसे करेगा, वो बदलाव करेगा तब तक तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो जो देश है ना, जो स्थान है, उसको देखकर ही आपको दान देना है। दूसरा देश काल, काल मतलब समय, समय के अनुसार दान देना है कि समय की परिस्थिति। अब अभी देखिए गर्मी पड़ी है, आप कंबल दान करेंगे तो ये दान नहीं है सात्विक दान। अभी दान की कंबल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी है, पंखे की है, ठंडक की जरूरत है। तो ये जो समय है ना, समय के अनुकूल आपका दान होना है। तो ये वैसे ही गर्मी में आपको ठंडी चीज़ें देनी चाहिए, और ठंड में गरीब लोगों को, रोड पे पड़े हुए लोगों को कंबल की ज़रूरत है, तो आपको ठंड में कंबल देना चाहिए, उस समय आप पंखा नहीं दे सकते दान। तो ये भगवान ने कहा कि देश काल परिस्थिति और जो पात्रता को देखकर वो दान को व्यक्ति को देना चाहिए। ये सात्विक दान की गणना इसमें की गई है। अगला दान जो है वो है राजसिक दान। राजसिक दान के बारे में भगवान ने क्या कहा, यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम मुद्यस्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान जो है ना, उपकार करने के बाद, किसी का हमने उपकार किया और इच्छा करी कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, तो ये जो स्थिति बनेगी ना, ये राजसिक दान में गिनती की जाती है कि मैंने इस गरीब की सेवा की, अब मुझे इसके बदले गांव वाले शाबाशी देंगे। मैंने ये किसी धार्मिक कार्य के लिए कुछ दान दिया तो अब मेरा नाम अनाउंस होगा, मेरे लिए तालियां बजेंगी। ये राजसिक दान। आज संसार में अधिकतर ये दिखलावटी जो दान करते हैं ये इसी में राजसिक दान में आता है, क्योंकि सात्विक लोग तो कहेंगे मेरा नाम भी मत लेना, मैंने जो कहा वो भगवान के आदेशानुसार, धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जो वर्णित है वैसा दान कर दिया, वो तो मेरा कर्म है, ये मैंने अपने लिए किया, ये मेरा एहसान किसी का के प्रति मेरा एहसान नहीं है, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, वो तो सात्विक में आ जाएगा। लेकिन राजसिक दान जो करेगा वो उसके उपकार के रूप में वापस अपना नाम, अपना सम्मान, अपना पद, अपनी गरिमा के लिए वो इच्छा करेगा। ऐसा दान जो राजसिक दान में भगवान ने कहा है। आजकल तो मंदिरों में भी राजसिक लोग ही जाते हैं, ये बहुत कठोर शब्द है लेकिन कहना पड़ रहा है। वहाँ पे भी क्यों जाते हैं, मन्नतें मांगने जाते हैं, जबकि भगवान को तो हम
दर पे जाएं, भगवान के दर में हम क्या मांगेंगे? भगवान को मांगेंगे, भगवान की शरणागति मांगेंगे। लेकिन हम भौतिक संसाधन मांगने भगवान की दर पे जाते हैं, तो ये दान भी गीता में राजसिक दान में काउंट है। इसलिए हमें मंदिर में भी जाना चाहिए तो सात्विक भाव से कि प्रभु मुझे ये दुनिया छोड़ दे, मुझे कोई भी त्याग दे, लेकिन मैं तेरी शरणागत रहूं, तेरे चरणागत हो जाऊं। ये संसार मुझे भूल जाएगा लेकिन मैं तुझे ना भूलूं, तू मुझे ना भूले, वो सात्विक दान है। लेकिन राजसिक दान में व्यक्ति इच्छाएं करता है, अलग अलग भौतिक सुखों, भौतिक जो है नाम, भौतिक प्रतिष्ठा का प्यासा रहता है। तीसरे दान के बारे में जो तामसिक दान है, ये सबसे निम्न स्तर का दान है। सात्विक पहली स्थिति है, फिर दूसरी राजसिक है, तीसरी दान की स्थिति जो तिरस्कारपूर्ण दान दिया जाता है। मैं जब गांव में था, एक बुजुर्ग माँ थी, वो दान तो जैसे कोई साधु सन्यासी आ जाते हैं ना, देते हैं दान, फिर उसको दो बातें भी सुना देते हैं, भाई कल से मत आना, बहुत तेरे को दे दिया। ये जो स्थिति है ना, उसके पीछे टॉन्ट कस देना, भी दिया, तिरस्कार कर दिया, उसको ऐसे गाली भी दे देते हैं, भाई कल से मत आना, आज तो दे देता हूँ, ले 5 रुपये ले जा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तामसिक दान में इसकी गिनती की गई है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, क्या बोला? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तो जो दान दे भी दिया तो वह अपमान जो किया उस व्यक्ति का, ये जो है स्थिति बनेगी, ये जो है ये तामस में आएगा। इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए, जिसको अगर तब भी नहीं दें, लेकिन आपके अंदर अंतःकरण में भी अपना अपमान की जो भावना ना आए। दूसरा जो है इसमें असत्कृतम अवज्ञातम कहा, मतलब उसकी पात्रता जरूर चेक करनी चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए दान। यह बहुत बड़ा सवाल है कि कुपात्र को आप दान दे देता है व्यक्ति। कुपात्रता क्या है? आपने किसी गरीब को दान तो दे दिया, तो आप उसको देना चाहते हैं, आपके अंदर देने की भावना है, इसलिए अब उसने गरीब को, तो आपने उसको 100 रुपये दिए, उसने बाहर जाके उसका गुटखा खरीद लिया, पान मसाला खरीद लिया, शराब खरीद ली, और फिर जो है दारू पी के वो किसी को गाली देने लगेगा, तो उल्टा आप ही को पड़ गई ये बात। तो ये तो आपने गलती की, इसलिए वो तामसिक दान हो गया। इसलिए कुपात्र को दान नहीं देना है, उसकी पात्रता जो सात्विक दान में बताई थी मैंने, उसके अनुसार चेक करनी है कि ये पात्र है या नहीं है। इसलिए कुपात्र को दान देने की कहीं भी बात नहीं की गई है। सन्यासी जो हैं आते हैं आजकल, मतलब सन्यासी आते हैं तो सन्यासी को आपने दान दे दिया। मैं भी जब गांव में था, सन्यासी आते थे, मेरे माता पिता भी जहां मैं जन्म लिया हूँ वो दिया करते थे दान, तो वो भांग गांजे पिया करते हैं, ऐसे भी सन्यासी है ना, तो वो दान नहीं है ठीक सात्विक। अगर हमने नशा करने के लिए दान दिया तो वो तमस में गिनती हो जाएगी। इसीलिए जो सन्यासी सात्विक लोग हैं, जो बिल्कुल नशा नहीं करते, ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान के अन्वेषण में मुक्ति के पथिक हैं या कर्मयोग के पथिक हैं। कर्मयोग के पथिक सन्यासी मतलब जो समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए, गौ रक्षा के लिए, वैदिक सिविलाइजेशन की प्रतिष्ठा के लिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, भारत के स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए, जितने भी राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं, विश्व मुक्त खेती के अभियान के लिए आज की ज़रूरत के अनुसार जो बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी देश में काफ़ी संस्थान हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को, वैदिक सनातन सिविलाइजेशन को स्थापित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनको दान के लिए ये आग्रह है। इसलिए जो निम्न अगर भिखारी भी है तो हमें उसकी पात्रता को देखना चाहिए। एक बार मैं दिल्ली में था, मुझे याद आ गई कि एक भाई था, उसको मैंने दान दिया। दान, उसके पैर भी नहीं चलते थे, हाथ भी कोई कटे थे। एक रेडी में एक 4 पहिए की एक लकड़ी का फ्रेम बनाया था, उसमें वो भीख मांगता हुआ जा रहा था। मुझे बहुत दया आई, मैं कहीं पे बाहर जा रहा था तो उसको मैंने दान दिया, उसको 10 रुपये दिए मैंने। और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो आगे निकला, उधर जो रामलीला मैदान ग्राउंड है दिल्ली में, तो आगे जाकर एक किनारे पर वो इंजेक्शन लेने लगा, ड्रग्स। वो एक दूसरा उसका साथी था, उससे ड्रग्स। तो ये जो है ना, ये दान, दया तो आई आपको, करुणा उसके प्रति, लेकिन जो दान हो गया वो तामसिक हो गया। इसलिए ये स्थितियों का भी मूल्यांकन करना है कि जिसको हमने दान दिया, अन्न दान दिया, जमीन दान दिया, अंग दान दिया, शरीर दान दिया, खून दान दिया, जो भी वस्त्र दान दिए, वो उसका करेगा क्या, ये स्थितियों को चेक कर कर हमें दान देना चाहिए। कुपात्र को दान कतई नहीं देना चाहिए। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक दान की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने
बताई है अर्जुन को, ये आज भी पूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू होती है जितना वो द्वापर युग में लगती थी। हमारे जो आदर्श गुरु हैं, हमारे महापुरुष जो अतीत में इस धरती पर पैदा हुए हैं, साथ ही साथ जो भगवान द्वारा जो बनाई गई यह प्रकृति है, ये दान के लिए तो हमें प्रेरित करती है। जितने भी महापुरुषों के चित्रों पर, प्रतिमाओं पर आप फूल मालाएं चढ़ाते हैं, वो दान के ही प्रतिरूप हैं। उन्होंने दान दिया है अपना जीवन, अपने कर्मों को न्यौछावर किया है राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए, इसलिए हम उनकी उपासना करते हैं। जीवन हमारा बहुत छोटा है, 100 साल मनुष्य की वर्तमान में आयु है, उसमें भी जो अगर बीमारियों से ग्रसित होकर व्यक्ति 70 साल भी आजकल जी नहीं पाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यह जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, भोगों में लिप्तता के कारण सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते पूरे व्यक्ति का जीवन गुजर जाता है, फिर बुढ़ापे में थोड़ा दान करेगा। जो भी है, दान देने की जो प्रवृत्ति है वो जवानी में विकसित होती है। हमें यह सोचना चाहिए, जब से हम इस धरती पर आए हैं, मान लीजिए किसी की उम्र 60 साल है, वो मूल्यांकन करे, इस धरती पर आके मैंने कितना चावल खा लिया होगा, कितना आटा खा लिया होगा, कितने फल फूल तरकारियां खा ली होंगी, कितने हमने दालें खा ली होंगी, नमक तेल, कितना अन्न का भोग हमने कर लिया होगा, कितनी मिठाइयाँ जलेबी मीठे नमकीन पकवान खा लिए होंगे, लेकिन भूख तो कहीं तृप्ति हो ही नहीं रही है। जो हमारी भूख है वो मिटी नहीं रही है, और तो और ज़्यादा भूख लगने की जो आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारे जीवन की भौतिक आवश्यकताएं जो तृप्ति हो ही नहीं रही हैं, बल्कि और भौतिक आवश्यकताओं की ओर हम बढ़े चल रहे हैं। इसलिए भोगों की कोई सीमा नहीं है, भोगा ना भुगता वयमेव भुगता। तो भोग कभी भोगे नहीं जाते हैं, बल्कि जब भोगों में हम ज़्यादा ही लिप्त हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे ये भोग ही हमको खाने लग जाते हैं। एक बार शराब पीने की आदत लग जाती है, फिर शराब हम नहीं पीते, फिर तो शराब हमको पीती है। ये शास्त्रों में वर्णन किया है। जब तक वो हमारी जान नहीं लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। या तो किसी विशेष प्रारब्धवश या किसी गुरु के सानिध्य में आपके बदलाव आ जाएगा जीवन में तो ठीक है, नहीं तो आदमी का पतन ही निश्चित हो जाता है। जब तक वो फिर बीमारियां नशे के द्वारा, अलग अलग व्यभिचारों के द्वारा, कुसंगति के द्वारा शरीर का नाश करके जब कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, असाध्य बीमारी हो जाती है, तो फिर रोता है, यार मैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाया। इसलिए हम अगर स्वस्थ हैं, हमारे पास सामर्थ्य हाथों का है, पैरों में चलने का सामर्थ्य है, इंद्रियों बलवती हैं, तो हमें जरूर, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा विश्वास करते हुए कि ऋषि झूठ नहीं बोल सकते, पूर्वजों ने हमारा झूठ नहीं बोला होगा, ये गीता का संदेश झूठा नहीं है, ये वेदों की वाणी झूठा नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य हैं। मैं अकाट्य रूप से इनको सत्य मानता हूँ, इसलिए मैं उनका आचरण करूँगा। मैं भगवान राम कृष्ण का वंशज हूँ, मैं विवेकानंद दयानंद का अनुयायी हूँ। ऐसी दिव्य भूमि पर मैंने जन्म लिया है, ऐसे जिस भूमि को पूरा विश्व नमन करता है, जहाँ जन्मना भी और मरना भी एक पुण्य का काम बताया जाता है कि मर भी जाएं तो फिर ये तो केवल काया पलट रही है, मेरी काया बदल रही है, फिर मुझे धरती पर आना है। इतनी यह गौरवशाली भारत की भूमि है, इसमें जन्मना ही हमारा सौभाग्य है। हमारा जीवन, हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, वो दान के लिए ही प्रेरणा देती है। इसलिए वेद में कहा गया, ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच्यात् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुज्यिथा माँ गिरध कस्य सुदनम। हे मनुष्य, ये पूरे जो संसार है ना, ये धरती है, ये पृथ्वी लोक, ये भगवान की भगवत्ता इसमें समाहित है, ईश्वरत्व इसमें आच्छादित है। इसलिए तू जो भी अर्जन करता है उसको त्याग पूर्वक भोग कर, जितना तेरे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है उतना तू भोग कर, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, जितना भी तेरे जीवन में आवश्यकता है इस सांसारिक समृद्धि की, उतना तू उसके लिए प्रयोग कर। बाकी तू सेवा के लिए लगा, धर्म के लिए लगा और दान की प्रवृत्ति अपने अंदर समाहित कर। तभी तुझे इस जीते जी इस जीवन में मुक्ति मिलेगी, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुझे देवत्व की प्राप्ति होगी। ये शास्त्रों में इतनी सुंदर चर्चा की है हमारे ऋषियों ने। इसीलिए आज भी सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं, सन्यासी वृंद, आचार्य लोग सेवा में लगकर लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। उसमें से एक छोटा सा चीटी भर सामर्थ्य हमारे गुरुजनों ने और भगवान के अनुग्रह से मुझे भी मिला है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ
कि जो आत्माएं हैं जिनका ध्यान इस दिशा में नहीं है, उनका ध्यान इस दान की ओर, सेवा की ओर प्रवृत्त करा सकूं। आप मेरे को सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आभार। आज के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं, फिर अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। वैदिक चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी एवं आपके अमूल्य सुझाव आप हमें Vedic@patanjaliyogpeeth.org और Vedic@